बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सोहा ख़ान और आप देख रहे हैं सोहा फूड सीक्रेट। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है मेरी, आप सब जहाँ रहें खुश रहें, खुशियाँ बांटें, खुशियाँ पाएँ। सोहा फूड सीक्रेट को ऐसे देखते जाएं, सब्सक्राइब करते जाएं। आप देख रहे हैं ये मज़े की गोभी बनी हुई है, फ्राई गोभी है। सर्दियों का मौसम आ रहा है और गोभी ना पके हर घर में ये हो नहीं सकता। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से गोभी पकाई जाती है, आलू गोभी, गोभी गोश्त और भी बहुत से तरीके हैं। तो आज मैं आपको सिर्फ खाली फ्राई गोभी, सूखी गोभी की सब्ज़ी बनाना सिखाऊंगी, बहुत मज़े की, जैसे आपको नज़र आ रही है, इससे भी ज़्यादा खाने में मज़ेदार होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की रेसिपी की तरफ। ये मेरे पास गोभी है, 1 किलो गोभी लिया, अच्छी तरीके से काट के धो के आपको दिखाई जा रही है। ये बिल्कुल साफ़ सुथरी कटी हुई धुली हुई गोभी है, क्योंकि गोभी को एहतियात से काटें और एहतियात से धोएं। छोटे छोटे इसमें अशरात, कीड़े मकोड़े बाज़-औक़ात आ जाते हैं, मच्छर वगैरह। तो चलिए साफ़ सुथरी गोभी लें और उसे काट के पकाते हैं। अब मैंने इसके अंदर आधा कप ऑयल डालना है, आप घी भी डाल सकते हैं। आधा कप ऑयल, ज़्यादा ऑयल नहीं जाएगा। सूखी सब्ज़ी है, फ्राई गोभी है, बहुत मज़े के जायके के साथ आलू के बगैर सब्ज़ी बनाते हैं आज, ये भी बहुत अच्छी लगती है। तो अच्छी तरीके से ऑयल को गर्म कर लें कढ़ाई में। और ये है 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, ये बिल्कुल ताज़ा फ्रेश कुटा हुआ है। वो अच्छी तरीके से इसको पका लें, फ्राई कर लें, हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लें। और ये गोभी में बहुत अच्छा जायका अदरक लहसुन का आता है। अब मैंने डाला है 1 बड़ा चम्मच खाने का कुटा हुआ सूखा धनिया और काला ज़ीरा, आपने लाजमी डालना है। ये बिल्कुल ढाबा स्टाइल में, होटल स्टाइल वाली गोभी है, बहुत मज़े की बनेगी। सूखा धनिया इसमें पाउडर नहीं डालेंगे, कुटा हुआ डालेंगे। और ये अब इसके अंदर वो हमने जो गोभी अभी आपको दिखाई थी कटी हुई धुली हुई, वो शामिल कर देंगे। अच्छे तरीके से दरमियानी आंच पे पकाना शुरू कर दें, फ्राई करना शुरू कर दें। कोई ज़्यादा मसाले नहीं डलने आज, ना प्याज ना टमाटर, कुछ भी ज़्यादा नहीं है। हल्का सा झटपट बनने वाली गोभी है, बहुत मज़े के जायके के साथ, एक नए जायके के साथ आपको मिलेगी इंशाल्लाह। तो अब मैंने इसके अंदर आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर शामिल किया। हल्दी बहुत अच्छी होती है खाने के अंदर जो हम डालते हैं, और इससे बहुत ज़्यादा शक्ल में, लुक में, सालन के डेवलप होता है। हल्दी आपके अंदर के ज़ख्म को भी ये भरती है। हल्का सा हमने मिक्स करना है दरमियानी आंच पे। देखिए माशाल्लाह फ्राई हो रही हैं। अब हमने डालना है इस पॉइंट पे, जब तकरीबन कुछ गोभी फ्राई हो जाए फिर नमक डालना है। शुरू में आपने नमक नहीं डालना। मैंने ये आधा चाय का चम्मच नमक डाला है, आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। फिर अच्छी तरीके से दरमियानी आंच पे मिक्स करना है, ढक्कन नहीं देना। अगर आपने शुरू में ढक्कन दे दिया या नमक डाल दिया तो वो बिल्कुल नरम सी बन जाएगी आपकी गोभी, क्रिस्पी अच्छी सी वो नहीं रहेगी जैसे कि आपको नज़र आ रही थी। दानादार हमने गोभी रखनी है, मलीदार नहीं बनाना। दरमियानी आंच पे ही फ्राई करना है बगैर ढक्कन के, वो आगे जाके हमने इसको ढक्कन लगाना है। अब हमने डालना है ये है लाल मिर्ची, आधा खाने का चम्मच, आप कम ज़्यादा कर दें वरना 1 किलो गोभी में बिल्कुल सही मेजरमेंट है, सही पैमाने से मैंने मिसाले डालना आपको बता रही हूँ। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत सा येलो सा कलर आ गया है। अब हमने ढक्कन देना है, कम से कम हमने इसको 10 मिनट के लिए ढक्कन दें। अगर आपकी गोभी सख्त है तो, वरना 5 मिनट में ये आराम सुकून से मज़े का नरम नरम हो जाती है। 5 से 7 मिनट में। अगर आपको लगे कि आपकी गोभी थोड़ी कच्ची है तो आप थोड़े 10 मिनट तक ढक्कन दे दें, वरना हल्की आंच पे 5 मिनट तक आप इसको ढक्कन दे दें। देखें माशाल्लाह तकरीबन बहुत हद तक गल चुकी है ये हल्की आंच पे फ्राई कर करके।
और तकरीबन ये 10 से 15 मिनट के अंदर ये गोभी फ्राई हो जाती है। अब मैंने 2 सब्ज़ मिर्ची कट करके वो डाली है। ये क्रश किया हुआ अदरक है, 1 बड़ा खाने का चम्मच। ये अदरक गोभी में ना डालें तो मज़ा नहीं आता, गोभी में लाजमी आप अदरक डालें। हाजमा भी बहुत अच्छा और जायका भी बहुत मज़े का। ये मिक्स करना है हमने। देखिए माशाल्लाह हमारी गोभी तकरीबन गल चुकी है। अब इसके अंदर हमने गरम मसाला डालना है। आधा चाय का चम्मच गरम मसाला डाल दें, मिक्स करें मज़े के साथ। फिर इसको आपने रोटी के साथ, नान के साथ खाएं। और इस गोभी से मैंने आपको बहुत जल्द गोभी का पराठा बनाना भी सिखाऊंगी, जो बहुत ज़्यादा मज़े का क्रिस्पी बनेगा। अब मैंने इसको ढक्कन लगा दिया। ये हमारा दम है, 2 मिनट तक मैंने इसको दम देना है। जब तक दम लगता है आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें, सोहा फूड सीक्रेट्स को लाइक कर लें। 2 मिनट के बाद देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी इसकी स्टीम भाप निकली हुई है। और माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमारा सालन, हमारी गोभी फ्राई सूखी सब्ज़ी तैयार, खाने के लिए, पराठे बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अच्छी तरीके से मिक्स करें इसको। अब डिश आउट करते हैं, प्लेट में डालते हैं, सर्व करते हैं। जल्दी से लाइक कर लें, सोहा फूड सीक्रेट्स को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको लगता है कि रेसिपी आपको अच्छी नहीं लगी तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा। और देखिए माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने हमें एक और अच्छा दिन बनाने का, खाने का और आपके साथ शेयर करने का अता फरमाया। देखिए कितनी अच्छी से इसकी शक्ल आ रही है माशाल्लाह। हरी मिर्चों से, अदरक से इसको थोड़ा सा गार्निश कर दें, सजा लें। अल्हम्दुलिल्लाह देखें अल्लाह का शुक्र है। तो ऊपर से मैं थोड़ी सी अदरक डाल रही हूँ ताकि और अच्छी इसकी शक्ल में और जायके में मज़ेदार। तो इंशाअल्लाह फिर आऊँगी एक और नई रेसिपी के साथ, ऐसे झटपट बनने वाले। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।